प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों से संबंधित 4 महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हो रही है। पूरी जानकारी आपको मैं बारी बारी से बताऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रदेश में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उसमें कई वर्ग के कर्मचारी, उसमें अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर, मानदेय, जॉबदार, अंशकालीन, रसोईया कर्मचारी, कई प्रकार के कर्मचारी हैं जो लगातार शासन से नियमितीकरण की मांग करते आ रहे हैं। लेकिन शासन के द्वारा कर्मचारियों का नियमितीकरण न करके उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। कई कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी संविदा सेवा वृद्धि भी सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है, विभाग के द्वारा नहीं की जा रही है। तो इसी के संबंध में जो पहली अपडेट है वह है आपकी उप सचिव राजभवन रायपुर से यह पत्र जारी किया गया है। रायपुर दिनांक 9/6/2023 को यह पत्र जारी किया गया है। इसमें आपका प्रति है सचिव छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर। दूसरा इसमें प्रति है पुलिस अधीक्षक जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। तीसरा है पुलिस अधीक्षक जिला बालोद छत्तीसगढ़। विषय इसमें दिया गया है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था छत्तीसगढ़ में संविदा सेवा अवधि वृद्धि करने, अन्यथा परिवार सहित इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करने बाबत। तो शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनकी संविदा सेवा वृद्धि विभाग के द्वारा नहीं की गई है, जिसके कारण इनके द्वारा एक पत्र जारी करके या तो संविदा सेवा में वृद्धि की जाए या फिर इन कर्मचारियों को परिवार के साथ इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की जाए। इसके संबंध में यह पत्र लिखा गया था। उसी के तारतम्य में अब यह पत्र सचिव छत्तीसगढ़ शासन के लिए लिखा गया है। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के जो सचिव हैं उनके लिए यह लिखा गया है और इसके संबंध में जानकारी बताई गई है। श्री शशिकांत साहू, मुर्तजा दाऊदी, नरेश ठाकुर एवं अन्य 32 स्ट्रीट 2 उल्लासनगर, कोका भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित उपयुक्त विषयांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 10/5/2023 की छायाप्रति सहपत्रों सहित संलग्न है। इनके द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय को एक पत्र लिखा गया था और उनसे गुहार लगाई गई थी कि या तो उनकी संविदा सेवा वृद्धि है उसको किया जाए या फिर उनको परिवार के साथ इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। क्योंकि जब कर्मचारी की जो नौकरी है वह छिन जाती है तो उसके सामने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कोई उपाय नहीं बचता है और कर्मचारी गलत कदम उठाने पर विवश हो जाते हैं। इसमें आगे बताया गया है कि निर्देशानुसार अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए आवेदक को अवगत कराने का कष्ट करें। साथ ही कृत कार्रवाई से इस सचिवालय को भी अवगत करावें। MP पटेल, उप सचिव, राजभवन रायपुर छत्तीसगढ़ से यह पत्र जारी किया गया था। अगली जो जानकारी है, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब 2018 में अनियमित कर्मचारियों के द्वारा नियमितीकरण को लेकर आंदोलन किया गया था तो उस आंदोलन को देखकर ही कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उनके द्वारा अनियमित कर्मचारियों के मंच पर आकर और कर्मचारियों को विश्वास में लिया गया, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि अनियमित कर्मचारियों की संख्या काफी ज्यादा है और ये संगठित हैं। संगठन में शक्ति होती है। संगठन को देखकर और जो कर्मचारियों की तादाद है उसको देखकर, क्योंकि उस समय 2018 में जो आंदोलन किया गया था सभी विभागों के कर्मचारी एक साथ अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो गए थे और भारी संख्या में उनके द्वारा हड़ताल की जा रही थी, जिसको कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जब देखा तो उनको समझ में आ गया कि इन कर्मचारियों की जो मांग है उसको अपने घोषणा पत्र में अगर शामिल कर लिया जाता है तो कर्मचारियों का एक बड़ा तबका कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट कर सकता है। और कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं ने यही किया। कर्मचारियों के मंच पर जाकर उन्होंने कर्मचारियों को विश्वास में लिया, उनको आश्वासन दिया कि आप हमको वोट दीजिए, जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम आपकी जो मांग है उसको पूरा करेंगे। और उनकी जो मांग है अनियमित कर्मचारियों की उसको अपने घोषणा पत्र में भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा शामिल कर लिया गया 2018 के आंदोलन को देखकर, क्योंकि उस आंदोलन में इतनी जबरदस्त भीड़ थी कि कर्मचारियों की संख्या बल को देखकर कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया कि कर्मचारी विरोध कर रहे हैं
और नियमितीकरण की जो मांग है उसको लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। इनमें एकता है, संगठन है। सभी संगठन के पदाधिकारी एक साथ आकर एक मंच पर खड़े हो गए थे। कांग्रेस पार्टी ने उस मौके को भुनाने की कोशिश की और भारी बहुमत से सरकार छत्तीसगढ़ में बनाई। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई तब सरकार के द्वारा अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से जो वादा किया था उस वादे को साइडलाइन कर दिया और अपने मन मुताबिक सरकार काम करने लगी। 10 दिन में अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का जो वादा था उसको सरकार पूरी तरह से भूल चुकी है। अब वक्त आ चुका है कि अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, समस्त विभागों के जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको एक मंच पर एक साथ आकर 2018 के जैसे आंदोलन को एक बार फिर से दोहराना पड़ेगा। तभी सरकार को कर्मचारियों की जो ताकत है उसका एहसास होगा और तभी कर्मचारियों की मांग भी पूरी हो सकती है। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा इसी क्रम में एक और प्रयास करते हुए 18, 19, 20 और 21 जुलाई 2023 को 4 दिवसीय आंदोलन और विधानसभा घेराव करने के लिए समर्थन पत्र प्रदान करने के लिए एक पत्र जारी किया है। जितने भी कर्मचारी संगठन हैं सभी से महासंघ ने समर्थन पत्र मांगा है ताकि इस आंदोलन को उग्र बनाया जा सके और जो 2018 का आंदोलन कर्मचारियों के द्वारा किया गया था उसी की तर्ज पर एक बार फिर से आंदोलन को रूपरेखा दी जा सके ताकि कर्मचारियों की जो मांग है उसको पूरा किया जा सके। अगली जो अपडेट है, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा भी एक ऐसा ही पत्र जारी किया गया है और इस पत्र के माध्यम से प्रदेश के जितने भी लाखों अनियमित कर्मचारी हैं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं शासन प्रशासन से, लेकिन सिर्फ एक ही कमी अनियमित कर्मचारियों के आंदोलन में हो रही है। अलग अलग संगठन अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यही वजह है कि शासन अनियमित कर्मचारियों की जो मांग है उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है और कर्मचारियों की छटनी भी विभागों से लगातार की जा रही है। तो जितने भी कर्मचारी संगठन है सभी को एक मंच पर एक साथ आकर और अपने हक की लड़ाई को लड़ना चाहिए। तभी सरकार को भी कर्मचारियों की ताकत का पता चलेगा और जो नियमितीकरण की मांग है वह सरकार करने पर मजबूर हो जाएगी, जैसा बाकी राज्यों में सरकारों के द्वारा किया गया है। कई राज्य सरकारों के द्वारा वहां पर जो अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे उनको नियमितीकरण कर दिया गया है और जो बची हुई सरकारें हैं, जो बची हुई जो राज्य की सरकारें हैं उनके द्वारा अब धीरे धीरे अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में छत्तीसगढ़ सबसे पीछे है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी ने वादा भी किया था लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो वादा किया गया था उसको नहीं निभाया जा रहा है। इसके पीछे जो मुख्य वजह है वह अनियमित कर्मचारी संगठनों का बिखराव है और इसी के संबंध में छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा यह पत्र जारी किया गया और जितने भी अनियमित कर्मचारी संगठन हैं उनको एक मंच पर आकर एक साथ लड़ाई लड़ने के लिए आमंत्रित किया गया है और सभी अनियमित कर्मचारी संगठनों से अभिमत मांगा गया है। इसके संबंध में अनियमित कर्मचारी मोर्चा के द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है जिस पर व्हाट्सएप करके आप अपना अभिमत दे सकते हैं। अगली जो अपडेट है वह ग्राम पंचायत भृत्य कल्याण संघ से मिल रही है। ग्राम पंचायत भृत्य कल्याण संघ अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से आंदोलन के मूड में नजर आ रहा है। इसके लिए जिला दंडाधिकारी रायपुर से इनके द्वारा अनुमति मांगी गई है। 2/7/2023 को इनके द्वारा जो मुख्यमंत्री निवास घेराव का कार्यक्रम और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है जिसके लिए इनके द्वारा पत्र जारी करके जिला दंडाधिकारी रायपुर से अनुमति मांगी गई है। ग्राम पंचायत भृत्य कल्याण संघ की ओर से यह पत्र जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि इनकी जो प्रमुख मांग है वह वेतन विसंगति इनकी मांग है, क्योंकि अलग अलग पंचायतों में ग्राम पंचायत भृत्यों को अलग अलग मान दे दिया जाता है। किसी को 1000 रुपए, किसी को 1500, किसी को 2000, किसी को 5000। इस प्रकार से वेतन में और मानदेय में एक रूपता नहीं है। इनकी जो मांग है वह ये है, इनकी मांग है कि इनको एक समान वेतन दिया जाए और कम से कम इनको कलेक्टर दर पर मानदेय इनको दिया जाए, क्योंकि इनके द्वारा ग्राम पंचायतों के बहुत ही महत्वपूर्ण योजना में काम किया जाता है और शासन की जो योजना है उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य ग्राम पंचायत भृत्य के द्वारा किया जाता है। इसीलिए अपनी मांगों को लेकर इनके द्वारा 2/7/2023 को मुख्यमंत्री निवास का घेराव और धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी गई है। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी इसी प्रकार से लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।